तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी न्यू यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्वामैन वर्सेस थॉर। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हमें बड़े पर्दे पर दिखाना होगा अटलांटिस के राजा एक्वामैन और थॉर। इन दोनों के बीच में अगर फाइट होती है तो कौन कितना पावरफुल है और कौन इस लड़ाई को जीत जाएगा वही दिखाना है। तो इस वीडियो में यही बात की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्वामैन शायद पूरी डीसी ब्रह्मांड में सबसे कम रेटेड सुपर हीरो है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक्वामोमोआ के कारण चीज़ें बदलती ही जा रही है। वास्तविक रूप से वो सबको पसंद आ रहे हैं। जब थॉर की पसंद की तुलना की जाती है तो दोनों काफ़ी एक जैसे ही होते हैं और वह जस्टिस लीग में मजबूत नायकों में से एक है। थॉर की तरह ही एक टॉर्च। इन दोनों के बीच एक लड़ाई वास्तव में महाकाव्य होगी। तो चलिए दोस्तों, पहले एक्वामैन के बारे में कुछ जान लेते हैं। हाँ, हम सभी जानते हैं कि वह एटलांटिस का राजा है जो एटलांटिक राजघरानों का है। आर्थर करी महान है। जब यह उसके शरीर की बात की जाए, मतलब उसके पावर की बात की जाए, वह एक महान तैराक है। मतलब कि वो पानी में बहुत ही तेज़ी से तैर सकता है। वह अपनी शीर्ष गति पर 4 घंटे तक तैर सकता है, जिसमें सामान्य मनुष्य की तुलना में 12 गुना अधिक तेज रिफ्लेक्शन होते हैं। 4 मंजिला तक की ऊंची छलांग लगा सकता है और महान भार उठा सकता है। अलौकिक एक सामान्य मानव से 150 गुना स्थायित्व और धैर्य है। इसके अलावा उसके पास सुपर गति है, गर्मी प्रतिरोधक है और टेलीपैथिक रूप से जलीय प्राणियों से बात भी कर सकता है और ट्रिपेट ऑफ नेपच्यून भी पैदा कर सकता है जो सुपरमैन की त्वचा को भी छेद सकता है। यहाँ आधा मानव और आधा अटलांटिस है। लोगों और भूमि पर रहने वालों लोगों की रक्षा करना यही इसका धर्म है। नेपच्यून का उनका त्रिशूल बिजली को बिला सकता है और यह तक कि टेलीपोर्टेशन में भी उसकी मदद कर सकता है। ये दोनों हमें मुकाबले में काफ़ी प्रभावी है क्योंकि वह वज्र हमला थॉर के वज्र हमलों से निपटने में मदद कर सकता है। तो ये थे हमारे एक्वामैन। चलिए अब अगले कैरेक्टर पर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला कैरेक्टर है वो है थॉर, जिसकी तुलना हम एक्वामैन से करने वाले हैं। तो चलिए थॉर के बारे में कुछ जान लेते हैं। थॉर ओडिन का पुत्र और एस्गार्ड का राजा है। वह सभी लोगों की रक्षा करना जानता है और वो बहुत ही अच्छा राजा है। उसके पास एक जादुई हथौड़ा है जो वास्तव में उसे वज्र और बिजली और उसकी उड़ान को नियंत्रित करने में मदद करता है। थॉर एकमात्र व्यक्ति है जो ताकतवर हथौड़ा उठा सकता है। उसके अलावा कैप्टन अमेरिका भी उसका हथौड़ा उठा सकता है। मतलब कि उसके हथौड़े में वो इंसान को पहचानता है। अगर कोई अच्छा इंसान होगा तो उस हथौड़े को उठा सकता है। जब भी वो खतरे में हो तो जब भी वो मुसीबत में हो तब हथौड़े को बुलाता है और जहाँ कहीं भी हो हथौड़ा उसके पास आ जाता है और उसकी मदद करता है। द मोजोल्नीर वास्तव में उसे उड़ान भरने, बिजली और मौसम से हेरफेर करने और मदद रूप से परिवहन करने की अनुमति देता है। इसके अलावा उसके पास कई सारी शक्तियाँ हैं, जैसे कि अलौकिक शक्ति, गति, धीरज और दीर्घायु शामिल है। उसके हथौड़े के बिना भी थॉर कई व्यक्तियों पर भारी पड़ सकता है, वो व्यक्ति अगर सामान्य हो। थॉर के पास खुद के पास बिजली है और वह बुलवा भी सकता है। बिजली और हथौड़े के साथ और भी कई सारी शक्तियाँ हैं जो थॉर के पास है। जैसे कि उनके पास एक मैजिक बेल्ट है जो कई विभिन्न रहस्यमय शक्तियाँ प्रदान करता है और यह उनकी ताकत को बढ़ाता है। तो आपने देखा कि एक्वामैन के पास क्या पावर है और थॉर के पास क्या पावर है। तो ये दोनों शाही दोस्त लगभग समान रूप से मेल खाते हैं और दोनों के बीच लड़ाई भयंकर होने वाली है। और जब तक वे दोनों शक्तियों के बारे में सोचते हैं तब भी दोनों काफ़ी समान हैं। एक्वामैन उड़ नहीं सकता है, लेकिन वह पानी और समुद्री जीवों को नियंत्रित कर सकता है, जो थॉर के खिलाफ एक बड़ा लाभ हो सकता है। और अगर वह सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो ये वो लड़ाई जीत भी सकता है। लेकिन थॉर उड़ नहीं सकता है और इसके अलावा बिजली का एक बड़ा बोल्ट आसानी से पूरे समुद्री जीवी को नीचे ले जा सकता है। इसलिए अंत में लड़ाई मुट्ठी में आ जाएगी और एक अधिक मजबूत विजेता को निर्धारित करेगा, क्योंकि दोनों में गड़गड़ाहट के हमले
हमले हैं जो काउंटर किए जा सकते हैं और दोनों को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। एक्वामैन ताकत में थॉर से अधिक मजबूत हो सकता है, लेकिन थॉर के पास मैजिक बेल्ट है जो कई रहस्यमय शक्तियाँ देती है। वह उसे अपनी ताकत से जोड़ देती है, जिससे उसे एक्वामैन को नीचे ले जाने में मदद मिलेगी। तो आखिरकार इस विवाद का विजेता द गॉड ऑफ थंडर होगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं आगे ऐसे ही मेहनत करूंगा और नए नए वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।